आप सभी को जय हिंद। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि निफ्ट में एमएफएम का कोर्स क्या होता है। तो सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए तो मैं ये बता दूं कि मैंने खुद भी निफ्ट से एमएफएम का कोर्स किया हुआ है और पिछले 11 साल से मैं निफ्ट में इसी कोर्स के विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर यानी सहायक प्राध्यापक के पद पे कार्यरत हूँ। इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिवेशन यही है कि मैंने YouTube पे कुछ ऐसे वीडियोस देखे जहाँ पे कुछ बेसिक जानकारियां तो इस कोर्स के बारे में थी, लेकिन कुछ मिस इन्फॉर्मेशन भी थी। ऑल्दो नो ऑफेंस टू एनीवन, सबने अपने अपने तरह से प्रयास किया, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक सटीक जानकारी देनी आवश्यक है, क्योंकि मेरे पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है बीइंग अ स्टूडेंट एंड फैकल्टी। मुझे लगता है कि मेरे इस वीडियो से आपको कहीं न कहीं लाभ मिलेगा अगर आप निफ्ट के एमएफएम के कोर्स में इच्छुक हो तो। निफ्ट यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे फैशन के डिफरेंट क्षेत्रों की पढ़ाई होती है। अगर मैं निफ्ट में कोर्सेज की बात करूं तो यहाँ पे 3 कैटेगरी के कोर्सेज होते हैं। एक है डिजाइन, दूसरा है टेक्नोलॉजी और तीसरा है मैनेजमेंट। डिफरेंट लेवल्स की अगर पढ़ाई की बात करें तो यहाँ पे एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है, यानी कि आप 12th करने के बाद आ सकते हो। दूसरा कोर्स जो होता है वो पोस्ट ग्रेजुएट होता है, यानी कि आप ग्रेजुएशन करने के बाद आ सकते हो। और तीसरा जो है वो डॉक्टरेट या पीएचडी की पढ़ाई होती है, जो कि मास्टर्स करने के बाद किया जाता है। निफ्ट के अंदर 3 पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होते हैं। एक है मास्टर्स ऑफ फैशन मैनेजमेंट, दूसरा है मास्टर्स ऑफ डिजाइन और तीसरा है मास्टर्स ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है मास्टर्स ऑफ फैशन मैनेजमेंट। क्योंकि हमारा ये वीडियो डेडिकेटेड है एमएफएम के लिए, तो चलिए इसके ऊपर में बात करते हैं। एक पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक कोर्स है, जो कि ग्रेजुएशन के बाद आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो जो एडमिशन लेने की क्राइटेरिया है वो एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के द्वारा है। निफ्ट का जो फॉर्म है वो लगभग दिसंबर के महीने में निकलता है और जो पहला चरण का एग्जाम है, जो कि रिटन एग्जाम होता है, वो फरवरी में होता है। उसके बाद जो सेकेंड स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन है एमएफएम के लिए, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू, वो अप्रैल या मई के महीने में कंडक्ट किया जाता है। ऑल्दो मैं आपको बोलूंगा कि निफ्ट के वेबसाइट पे आप लगातार चेक करते रहें, क्योंकि जो डेट्स है वो वेरी हो सकता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें एमएफएम में एडमिशन लेने के लिए, तो अगर आपने किसी भी तरह का ग्रेजुएशन का कोर्स किया हो, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, इंजीनियरिंग हो, किसी भी तरह का कोर्स किया हो, तो आप एमएफएम के एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल होते हैं और इस कोर्स को करने के लिए भी एलिजिबल हो। मतलब आपकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो 3 इयर्स या 4 इयर्स की हो सकती है, लेकिन उसकी डिग्री की जो है वो प्रॉपर मान्यता होनी चाहिए, वो रिकॉग्नाइज्ड डिग्री होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें कि इसका एग्जाम का पैटर्न क्या है, तो जो फर्स्ट एग्जाम है यानी कि रिटन एग्जामिनेशन है, वहां पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके बेसिक न्यूमेरिकल्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल नॉलेज, जिसमें कि थोड़ा सा फैशन का थोड़ा सा इंक्लूड होता है, ये सारे सेक्शंस उस एग्जाम रिटन एग्जाम में होते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव पेपर होता है और उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। जो सेकेंड स्टेज होता है उसमें पर्सनल इंटरव्यू का मतलब एक पैनल होता है जहाँ पे आपको इंटरव्यू किया जाएगा, आपके बारे में जानकारी ली जाएगी और ये जाना जाएगा कि आप इस कोर्स के लिए सुटेबल हो या नहीं हो। और दूसरा ग्रुप डिस्कशन में लगभग 8 से 10 लोग एक सेमी सर्कुलर रो में बैठते हैं और पैनल मेंबर्स भी होते हैं ऑब्जर्व करने के लिए। वहां पे आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है और उस पे आप डिस्कस करते हो और उसमें ये देखा जाता है, पैनल मेंबर्स ये देखते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी और इस तरह की चीजें जो है वो कैसी है। जब एग्जाम्स का रिजल्ट आता है तो फिर आपके रैंकिंग के हिसाब से आपको काउंसलिंग के लिए कॉल किया जाता है। तो आजकल जो है काउंसलिंग ऑनलाइन होती है, मतलब पूरा सिस्टम जनरेटेड है, तो कंप्लीट ट्रांसपेरेंट तरीके से काउंसलिंग की जाती है। आज के डेट में निफ्ट के इंडिया में 17 सेंटर, वो आप चेक कर सकते हो वेबसाइट पे। मैं अगर कुछ एग्जांपल्स दे दूं, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, गांधीनगर, रायबरेली, पंचकुला, शिलोंग और लगभग सारे कैंपस में एमएफएम का कोर्स चल रहा है। अगर सीटों की बात की जाए तो हर एक क्लास में जो नंबर ऑफ सीट्स है वो इंक्लूडिंग रिजर्वेशन 45 है, मतलब जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 45 है। कुछ सीटें जो है उस राज्य के डोमिसाइल के अंतर्गत भी रिजर्व होती है अगर उस राज्य में निफ्ट है तो, और कुछ सीटें जो एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स है रिजर्वेशन का उसमें होती है। अब रिजल्ट आने के बाद जब आप काउंसलिंग में जाते हो तो आपके रैंक के हिसाब से और अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स के हिसाब से आपको कैंपस अलॉट किया जाता है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट एक जो बात है
जो मैंने कुछ वीडियोस में सुना था कि अगर आप सिर्फ दिल्ली या बॉम्बे या चेन्नई से पढ़ रहे हो तभी आपको प्लेसमेंट मिलेगी या तभी आप सक्सेसफुल होगे, तो ऐसा नहीं है। अगर आप एमएफएम की पढ़ाई निफ्ट के किसी भी सेंटर से करते हो तो भी आपके प्लेसमेंट पे कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि निफ्ट में जो प्लेसमेंट होती है वो सेंट्रलाइज होती है। मतलब सपोज करो कि आप पटना जैसे कैंपस में पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन अगर जब प्लेसमेंट की बारी होती है और अगर प्लेसमेंट दिल्ली में हो रहा है तो आप भी एलिजिबल हो दिल्ली के प्लेसमेंट में बैठने के लिए, और साथ ही साथ अलग अलग कैंपस के लोग भी दिल्ली प्लेसमेंट्स में बैठ सकते हैं। इसीलिए सेंटर से आपके कोर्स का या कोर्स के डिलीवरेंस का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ऑब्वियसली सिटी का कुछ फर्क जरूर होता है, लेकिन जहां तक कोर्स की बात है वो कोर्स थ्रू आउट सेम फॉलो होता है, सिमिलर फॉलो होता है। तो ये अगर एक भ्रांति है कि अगर हम दिल्ली पढ़े बॉम्बे पढ़े तभी सक्सेसफुल होंगे, ऐसा नहीं है। अगर मैं कोर्स के बारे में बात करूं तो खास करके मास्टर्स ऑफ फैशन मैनेजमेंट इक्विवेलेंट टू एमबीए कोर्स, ये बात क्लियर करनी बहुत जरूरी है कि एमएफएम का कोर्स डिजाइन का कोर्स नहीं है। तो जनरली क्या होता है कि निफ्ट का नाम सुनकर के लोग सोचते हैं कि डिजाइन सीखना होगा, लेकिन एमएफएम का कोर्स ऐसा नहीं है। तो एमएफएम का कोर्स डिजाइन का नहीं है, एमएफएम का कोर्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, एमएफएम का कोर्स जो है बिजनेस से रिलेटेड है या मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो बेसिकली क्या होता है, कुछ एलिमेंट्स आपके फैशन डिजाइन के, कुछ एलिमेंट्स टेक्नोलॉजी के जरूर एमएफएम में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन जो ओरिएंटेशन होता है वो बिजनेस मैनेजमेंट की तरफ होता है। तो अगर आप एमबीए करना चाहते हो और अगर आपका ओरिएंटेशन या आपका इंटरेस्ट फैशन के प्रति है तो निफ्ट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो में जो भी पढ़ाई होती है, चाहे वो जिस भी सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, चाहे वो मार्केटिंग हो, मर्चेंडाइजिंग हो, विजुअल मर्चेंडाइजिंग हो, डेटा एनालिटिक्स हो, तो जितने भी कोर्सेस हैं एमएफएम में, उन सब का जो ओरिएंटेशन है वो फैशन इंडस्ट्री के तरफ है। अगर हम फैशन इंडस्ट्री की बात करें तो एमएफएम पास आउट्स के लिए मेरे हिसाब से 3 डिफरेंट प्लेसेस में आपके पास जॉब ऑप्शंस बनते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है रिटेल, दूसरा ऑप्शन है मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा ऑप्शन है बाइंग एजेंसी। अगर रिटेलिंग की बात करें तो रिटेल के 2 भाग होते हैं। पहला भाग होता है फ्रंट एंड रिटेल, दूसरा भाग होता है बैक एंड रिटेल। फ्रंट एंड रिटेल का मतलब होता है कि जब आप एज ए कंज्यूमर किसी मॉल में जाते हो या किसी स्टोर में जाते हो तो वहां पे जो भी लोग उस स्टोर को मैनेज कर रहे होते हैं, चाहे वो स्टोर की लेआउटिंग करनी हो, चाहे वहां पे डे टू डे एक्टिविटी करनी हो या कोई, तो वो सारी एक्टिविटी जो स्टोर के अंदर होती है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट एंड रिटेलिंग। और जो दूसरा होता है बैक एंड रिटेलिंग, मतलब रिटेलिंग के पीछे वाला जो काम होता है, मतलब जो सप्लाईज आ रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स स्टोर पे आ रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है, कितना आ रहा है, कौन सा चॉइस होगा, कलर क्या होगा, थीम क्या होगा, फैब्रिक क्या होगा, कौन सा स्टाइल होगा, तो ये सारी चीजें जो है ये बैक एंड का एग्जांपल है। तो निफ्ट एमएफएम करने के बाद आपके पास रिटेल में जाने का ऑप्शन है, फ्रंट एंड भी और बैक एंड भी। अब दूसरा ऑप्शन आता है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग का। तो जहां पे भी गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग या एक्सेसरीज मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जो फैशन का प्रोडक्ट है उसकी जहां भी मैन्युफैक्चरिंग होती है वहां पे आप एज एन असिस्टेंट मर्चेंडाइजर या मर्चेंडाइजर ज्वाइन कर सकते हो। तो आपका जो काम है वो सारी चीजों को मैनेज करने। अब आते हैं बाइंग एजेंसी पे। तो बाइंग एजेंसी जो है एक टर्म है जहां पे वो फॉरेन के बायर्स यानी फॉरेन की कंपनीज और लोकल मैन्युफैक्चरर के बीच की कड़ी होती है और वो उन दोनों के बीच कोऑर्डिनेट करता है। तो आप एमएफएम करने के बाद बाइंग एजेंसीज में भी जॉब ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको फॉरेन बायर्स के साथ या फॉरेन ब्रांड्स के साथ और जो लोकल मैन्युफैक्चरर या वेंडर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट या उनके साथ आपको नेगोशिएशन करना पड़ता है। तो ये मैं बहुत ही शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि ये 3 एरियाज हैं जहां पे आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज है एमएफएम करने के बाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हमारा पैकेज क्या होगा। तो पैकेज जो है वो बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये डिपेंड करता है कि आप कितने एफिशिएंट हो, आपने कितनी जानकारी ली है, आपको कितनी समझ है। तो क्या होता है कि अगर मैं एक एवरेज सैलरी की बात करूं पर ईयर, तो आपका 5 लाख पर एनम से लेकर के 15 लाख पर एनम तक भी सैलरी होती है। कुछ इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स भी होती है, जैसे दुबई के लैंडमार्क ग्रुप में भी एमएफएम के बच्चों को जॉब मिलती है। एमएफएम करने के बाद आपको जॉब्स जो है जितने भी फैशन के ब्रांड्स हैं वहां पे आपको जॉब
मिल सकती है, चाहे वो स्पोर्ट्स वेयर नाइकी, एडिडास, रिबॉक, पूमा वो हो सकता है, या फिर मेंस वेयर हो सकता है जैसे एलन सोली, लुई फिलिप, वैन हुसैन, इस तरह की कंपनीज हो सकती है, या फिर आप किसी ऑनलाइन या ई कॉमर्स कंपनी जैसे मिंत्रा, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इस तरह के कंपनीज में भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लेसमेंट के बारे में या जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप ये मान लो कि फैशन से रिलेटेड जो भी ब्रांड्स हैं या जो भी कंपनीज है वहां पे निफ्ट के लोगों का प्लेसमेंट होता है, निफ्ट के एमएफएम पास आउट का प्लेसमेंट होता है। अगर हम लोग कोर्स स्ट्रक्चर की बात करें तो एमएफएम का कोर्स 2 साल का है और ये 2 साल जो है 6-6 महीने के सेमेस्टर में डिवाइड है। और जब आप पहला साल यानी 2 सेमेस्टर पूरा करते हो तब आप 2 महीने के इंटर्नशिप पे जाते हो, और जब आपका 3 सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है तो जो चौथा सेमेस्टर है या फाइनल ईयर आप बोल सकते हो, फाइनल ईयर के अंतिम सेमेस्टर में भी आप अपने ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट में या एक लंबी इंटर्नशिप पे जाते हो। इन दोनों इंटर्नशिप का जो पर्पस है कि आपको इंडस्ट्री के प्रति जागरूक करें, आप इंडस्ट्री जाके सीखो कि कैसा वहाँ पे प्रैक्टिसेस है, और आपको फर्स्ट हैंड नॉलेज जो है इंडस्ट्री में काम करके ही मिलेगा। कोर्स फी की जो डिटेल्स है आप निफ्ट के वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा। मास्टर्स ऑफ फैशन मैनेजमेंट की डिग्री रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है, और इस डिग्री को करने के बाद आप अगर चाहो इसके बाद भी हायर स्टडीज करना चाहते हो, जैसे अगर पीएचडी करनी है या कोई और भी कोर्स करना हो, तो आप इस डिग्री के बेसिस पे दुनिया में कहीं भी कर सकते हो। ये कुछ बेसिक जानकारियां थी एमएफएम के बारे में। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का डाउट हो, प्लीज कमेंट करें। अगर आपको किसी और कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, सो दैट मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।